नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बच्चों को डराने धमकाने से बाद सरकार नहीं तो चुकानी होगी भारी कीमत। बाबूलाल मरांडी छात्र नेत्री अमीश प्रसाद को रांची के कोतवाली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की सूचना पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी थाने पहुंचे। करीब 2 घंटे तक थाने में रहने के बावजूद उनकी अमित शाह से मुलाकात नहीं हो सकी। मरांडी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने अमित शाह को थाने से कहीं और भेज दिया। उन्होंने कहा है कि अगर अमित शाह पर कोई पुराना मामला था तो पुलिस को नियमानुसार नोटिस और कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी। मरांडी ने सरकार पर विरोध की आवाज दबाने के लिए पुलिस के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि बच्चों को डराने धमकाने से बाज आए, नहीं तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मरांडी ने आरोप लगाया कि रांची, किरड़ी, हजारीबाग और रामगढ़ समेत कई जिलों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। खनिज कानून संशोधन अधिनियम लागू केंद्र सरकार ने जारी किया। गजट केंद्र सरकार ने खान और खनिज क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण खनिज एवं खनिज संशोधन अधिनियम 2026 को शनिवार यानी कि 22 अगस्त से लागू कर दिया है। खान मंत्रालय ने शनिवार को राज्य पत्र में अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। यह 1957 के खनिज एवं खनिज विकास और विनियमन अधिनियम में किया गया संशोधन है। इसके लागू होने के साथ खनिजों के विकास, खनन गतिविधियों, विनियमन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़े नए प्रावधान प्रभावी हो गए हैं। संशोधन का उद्देश्य खनन क्षेत्र में कर और विनियमन की व्यवस्था को अधिक स्पष्ट और एकरूप बनाना है। खनिज अधिकारों और खनिज वाली जमीन पर राज्यों की ओर से लगाए जाने वाले कर, उपकर और अन्य शुल्क में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे अलग अलग राज्यों की कर व्यवस्था से पैदा होने वाली अनिश्चितता कम होगी और खनन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। हजारीबाग में लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों का मौन जुलूस, पुलिसकर्मियों को दी गुलाब और कलम। हजारीबाग में शुक्रवार को छात्रों पर हुई पुलिस कार्यवाही और लाठीचार्ज के विरोध में शनिवार को छात्रों ने मौन जुलूस निकाला। छात्र गांधी मैदान से हाथों में गुलाब और कलम लेकर निकले और चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे। जुलूस मटवारी गांधी मैदान से शुरू होकर जिला परिषद चौक पहुंचा। यहाँ ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को छात्रों ने गुलाब के फूल और कलम देकर अपना विरोध जताया। छात्रों ने कहा है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को सामने रख रहे थे। इसके बावजूद शुक्रवार को पुलिस ने कार्यवाही की जिसमें कई छात्र चोटिल हुए। छात्रों का कहना है कि लाठी चार्ज और पुलिस कार्यवाही से उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं और जब तक उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड में आज 3 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 12 जिलों में येलो अलर्ट। लोगों को सतर्क रहने की सलाह। झारखंड में मानसून सक्रिय है। राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं गढ़वा, पलामू और लातेहार में भारी से अत्यधिक भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, लोहरदग्गा, कुंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर, धनबाद, जामताड़ा और दुमका में बारिश के साथ वज्रपात और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किमी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं 24 और 25 अगस्त को भी पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, रांची समेत आसपास के इलाकों में बारिश जारी रहने की संभावना है। आज एएनआईएम जीएनआईएम परीक्षा को लेकर रांची के 6 केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा 200 मीटर तक लागू रहेगा। आदेश। रांची में आज 23 अगस्त को होने वाली एएनआईएम जीएनआईएम प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी है। परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त कराने के लिए 6 परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। यादें। सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान 5 या अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक रहेगी। साथ ही लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी तरह की बैठक की आम सभा की अनुमति नहीं होगी। हथियार, लाठी, डंडे, तीर धनुष समेत अन्य आपत्तिजनक सामान लेकर चलने पर भी रोक रहेगी। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर दंड अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की है। गढ़वा में 2 बच्चों की मौत, एक ही परिवार के 5 लोग बीमार, पोर्ट पॉइजनिंग की आशंका। गढ़वा के केतार थाना क्षेत्र के पांचा डुमार गांव के धंगड़ीहा टोला में शनिवार सुबह एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया। मृतकों की पहचान 7 वर्षीय गोलू कुमार और 10 वर्षीय सोनू कुमार के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक दोनों को पिछले 2 महीने से बुखार था और शनिवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन पहुंचते ही दोनों ने दम तोड़ दिया। वहीं परिवार के 5 अन्य सदस्य भी बीमार हैं, जिन्हें भनापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर पुस्तर रजा के अनुसार शुरुआती जांच में वायरल बुखार की आशंका है और मौत की असली वजह जांच के बाद स्पष्ट होगी। ग्रामीणों ने बच्चों के मुंह से झाग निकलने की बात कहते हुए फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन प्रशासन ने रुकवाया। भाजपा एबीवीपी कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने रोका हुई धक्का मुक्की रामगढ़ के सुभाष चौक पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला जलाने से शनिवार को रोक दिया गया। प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर पुतला दहन नहीं होने दिया। जैसे ही कार्यकर्ता और छात्र पुतला लेकर सुभाष चौक पहुंचे, प्रशासन ने उसे छीन लिया। इस दौरान प्रशासन और छात्रों के बीच काफी देर तक धक्का मुक्की हुई। आखिरकार प्रशासन पुतला जलाने में सफल नहीं होने दिया। पुतला दहन रोके जाने के बाद छात्र आक्रोशित हो गए और हेमंत सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। उन्होंने कहा है कि वे अपने भविष्य के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन हेमंत सरकार उनका भविष्य बर्बाद कर रही है, इसलिए वे पुतला जला रहे थे। ईचागढ़ के लोगों का इंतजार खत्म। पितकी रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन सरायकेला खारसावा के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों का लंबे समय का इंतजार खत्म हो गया। शनिवार को पितकी रेलवे ओवरब्रिज का विधिवत उद्घाटन किया गया। समारोह में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और ईचागढ़ विधायक सविता महतो मौजूद रही। ओवरब्रिज शुरू होने से रेलवे फाटक पर ट्रेनों के गुजरने के दौरान लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। यह फाटक व्यस्त होने के कारण कई बार 4 से 5 किमी तक जाम लग जाता था, जिससे स्कूली बच्चों, मरीजों और एम्बुलेंस को भी परेशानी होती थी। ओवरब्रिज चालू होने से पितकी समेत आसपास के दर्जनों गांव के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि इससे यातायात सुगम होगा और चांडिल इचागरगढ़ क्षेत्र में जाम की समस्या कम होगी। झारखंड में तीसरा मोर्चा बनाने का ऐलान, जेएमएम बीजेपी से दूरी। झारखंड में जेपीएसएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर राजनीति तेज है। पूर्व विधायक और झारखंड पीपल्स पार्टी के संरक्षक सूर्य सिंह बेसरा ने जेएमएम, कांग्रेस, राजद और बीजेपी आजसू गठबंधन से अलग तीसरा मोर्चा बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा और डॉ बीपी केसरी के द्वार के आंदोलन की तर्ज पर झारखंड समन्वय समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है। उनके मुताबिक झारखंड पीपल्स पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी और आम मोर्चा इसमें शामिल हो चुके हैं, जबकि कम्युनिस्ट पार्टियों को भी न्योता दिया जाएगा। सूर्य सिंह बेसरा ने जेपीएसएससी जेएसएससी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और नौकरियों में लेन देन का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सीआईडी जांच पर सवाल उठाते हुए सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग से जांच की मांग की। पलामू के रोजगार मेले में 138 युवाओं को मिला ऑफर लेटर। पलामू के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति नगर भवन में शनिवार को दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन हुआ। मेले में 23 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया और अलग अलग पदों के लिए 1234 रिक्तियां जो है उपलब्ध कराई। योग्यता और दक्षता के आधार पर 2001 युवाओं का चयन किया गया, जिनमें से 138 युवाओं को मौके पर ही ऑफर लेटर दिया गया। सर्विस सुपरवाइजर, सेंटर मैनेजर, मशीन ऑपरेटर, शिक्षक, सुरक्षा गार्ड, सेल्समैन, डिलीवरी बॉय और तकनीशियन समेत कई पदों पर भर्ती की गई। मौके पर उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रशासन का लक्ष्य सिर्फ युवाओं को नौकरी दिलाना नहीं, बल्कि उन्हें कौशल के जरिए आत्मनिर्भर और उद्यमी बनाना भी है। उन्होंने युवाओं से अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार कौशल विकसित कर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की। डीसी ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन कौशल प्रशिक्षण व रोजगार मेलों के जरिए युवाओं को कंपनियों से जोड़ने का प्रयास लगातार कर रहा है, ताकि युवा खुद रोजगार पाने के साथ दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकें। चायबासा में पेट्रोल डीजल टैंकर पलटा। चायबासा चक्रधरपुर मुख्य मार्ग पर बाई हाथू गांव के पास शनिवार दोपहर इंडियन ऑयल का पेट्रोल डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर के एक हिस्से में पेट्रोल और दूसरे में डीजल भरा था, जो हादसे के बाद सड़क पर बहने लगा। सूचना मिलते ही ग्रामीण बाल्टी डिब्बे लेकर ईंधन जमा करने पहुंच गए। चालक रविंद्र राम के मुताबिक सामने से आ रहे डंपर को देखकर टैंकर से नियंत्रण खो गया और वाहन पलट गया। घटना की सूचना पर मुफस्सिल थाना प्रभारी विनोद कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को हटाया। पुलिस ने ईंधन के ज्वलनशील होने की जानकारी देते हुए लोगों को सुरक्षित दूरी बनाने की अपील की। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था संभाली। पुलिस और अग्निशमन कर्मियों की तत्परता से संभावित आगजनी का खतरा टल गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। छात्रों से मारपीट सुनियोजित साजिश, जेपीएसएससी जेएसएससी मामले की सीबीआई जांच की मांग। बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को गिरिडीह परिषदन में प्रेस वार्ता कर छात्रों से हुई मारपीट को लेकर राज्य सरकार और झामुमो पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर मारपीट सुनियोजित साजिश है और सरकार उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। मरांडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के पुतला दहन के दौरान कई जिलों में झामो कार्यकर्ताओं ने छात्रों पर लाठियां बरसाई, जिसमें कई छात्र घायल हुए। उन्होंने जेपीएसएससी जेएसएससी भर्ती मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग की और नियुक्तियां रद्द करने के सरकार के फैसले पर कोर्ट की रोक का भी जिक्र किया। बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह की घटना की पूरी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रेस वार्ता के बाद उन्होंने सदर अस्पताल पहुंचकर घायल छात्र नेता मंटू मुर्मू से मुलाकात की और बेहतर इलाज की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा छात्रों के साथ खड़ी है और जरूरत पड़ी तो उनके अधिकारों के लिए सड़क पर आंदोलन करेगी। धनबाद में विधायक जाराम महतो व मुखिया पुत्र पर केस दर्ज थाना में की थी। मारपीट धनबाद के बरवाड़ा थाना परिसर में हुई। मारपीट के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की है। मामला जो है बड़ा पिचरी पंचायत के मुखिया यशोदा देवी के कथित फर्जी हस्ताक्षर और मोहर से जाति आवासीय और वंशावली प्रमाण पत्र बनाए जाने के आरोप से जुड़ा है। आरोपी गणेश दास की पैरवी करने विधायक जयराम महतो
और उनके समर्थक थाना पहुंचे थे, जहां दोनों पक्षों में विवाद और मारपीट हो गई। मुखिया के पुत्र प्रदीप कुमार रज्जाक की शिकायत पर विधायक जयराम महतो समेत कई लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट और BNS की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी गणेश दास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दूसरी ओर विधायक जयराम महतो की शिकायत पर सांसद प्रतिनिधि परमेश्वर उर्फ प्रेम महतो समेत कई लोगों खिलाफ मारपीट और चिंताई का मामला दर्ज किया गया है। JSSC CGL 2023 परीक्षा अनियमितता मामले में कार्यवाही तेज, 3 आरोपियों से रिमांड पर पूछताछ। झारखंड स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2000